बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार, हमने जो बनाए हैं आज स्नैक हैं। पराठे भी बोल सकते हैं, स्नैक भी बोल सकते हैं, आप इसको कचौरी भी बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो 2 प्याली मैंने यहाँ पे आटा लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून उसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अच्छा बनेगा। अदरवाइज आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कीजिएगा ताकि आप लोग का जो पराठा जो है, कचौरी जो पराठा है वो ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने। अब हम इसको आटे की तरह जैसे गूंदते हैं उस तरह से गूंद के डो बना लेंगे और फिर ऊपर से ऑयल लगा के कवर करके रख देंगे। ये आप लोग को मैं टिप दे रही हूँ कि आप लोग कोई सी भी डो बनाएं, कोई सा भी आटा गूंदें, उसको ऊपर से ऑयल लगा के 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दिया करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से मेरा आटा को 10 से 15 मिनट हो चुके थे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ और फिर हम इसको बेल लेंगे। थोड़ी छोटी रोटी बेलेंगे, छोटा पेड़ा बनाया तो थोड़ा छोटा हम इसको बेलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसी तरह से सारी बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बने थे, मुझे यकीन है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरीके से मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। सिर्फ एक अंडे से हम ये रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के पास सिर्फ एक अंडा हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक अंडा डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे और हम ये 2 कटोरियाँ लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से दोनों को ग्रीस करेंगे और जो हमने रोटियां बेल के रखी थी उसको ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देंगे थोड़ा सा। इस तरीके से हम इसके अंदर दूसरी भी बना लेंगे। मैं आप लोग को दोनों दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लोग बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब हमने यहाँ पे वेजिटेबल लिए हुए हैं, जो भी आप लोग को पसंद हो आप लोग ले सकते हैं। अब मैंने टमाटर लिए हुए हैं, गाजर लिए है, प्याज लिए, हरी मिर्च लिए और हरा धनिया लिया। इस तरीके से हम दोनों में थोड़ा थोड़ा डालते हुए जैसे अंडा बनाते हैं इस तरीके से डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। तो आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसमें डाल देंगे हम हाफ टी स्पून मिर्चें, 1 पिंच हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल सकते हैं जितना आप लोग को पसंद हो। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हैं। और जो हम एक अंडा जो बीट करके रखा हुआ था उसको हाफ हाफ करके दोनों में डाल देंगे। इस तरीके से हमने हाफ हाफ अंडा दोनों में डाल दिया है। ऊपर से दूसरी रोटी हम इसके ऊपर लगा देंगे, इस तरह से दोनों में मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये ऊपर से हम कवर कर देंगे और थोड़ा थोड़ा साइडों से दबा देंगे ताकि हमारा जो है ये पराठा कचौरी जो है ऊपर से खुले ना। इस तरीके से हम इसको दबाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा इजीली ये बन जाएगा और कई कटिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी आप लोग आज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको दबाते हुए निकाल देंगे हम सारा और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम दोबारा पेड़ा बना लेंगे। और ऑयल को हम हल्का सा गर्म करके रखेंगे, मीडियम आंच पे गर्म करने रख देंगे ताकि हमारी कचौरी जो बहुत ज़्यादा अंदर तक खस्ता बने। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमको इसको नहीं डालना है और इस तरह से कटोरी के साथ इसको इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अंडा इसके अंदर डाल दी है कचौरी पराठा, जो आप लोग बोलेंगे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। अभी इसको नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा ही फ्राई हो जाए तो हम इसको हिलाएंगे, फिर इसके कलर इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हमारे स्नैक रेडी हुए थे, तो मुझे यकीन है आप लोग को भी पसंद आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोनों रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अब तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये पराठा रेडी हुआ था।
इसको आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल अंदर तक हमारा सिका हुआ ये बन पराठा रेडी हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।